खूबसूरत मौत देखिए। हाँ, क्या शानदार स्लाइड बनाई है यार। बलवीर जी के लिए क्लैपिंग। खूबसूरत मौत। हाँ, कीड़ा बिल्कुल मस्त नजारा देख के और फंस गया जाल में, ठीक है ना। और देखो ये लीफ है। हाँ, आज ऐसे ही मस्त दुरुस्त नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे नेचर के, ठीक है ना। शानदार सी स्लाइड्स, बहुत ही गजब गजब की स्लाइड्स आपके सामने आएंगी, ठीक है। और देखना क्या प्रकृति के नज़ारे हैं शानदार वाले, है ना। कीड़ों को किस तरह से प्लांट पकड़ते हैं और किस तरह से उनका पूरा की पूरा भोग लगा दिया जाता है जिंदगी कीड़ों के ऊपर, है ना। तो आज बहुत मस्त मस्त सी स्लाइड्स देखने वाले हैं। सो मैं शशिकांत शर्मा, आपका अपना इसके सर नीट विजन के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। और आज के इस बहुत शानदार से सेशन में मॉर्फोलॉजी का 6th वीडियो लेक्चर ये है, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों प्लांट मॉर्फोलॉजी की। ये अपन ने लीफ पढ़ ली थी पिछले वीडियो लेक्चर में 5वें नंबर में, ठीक है ना। और आज बात करने जा रहे हैं फिलोटैक्सी और लीफ के मॉडिफिकेशंस के बारे में। फिलोटैक्सी वही पर्ण विन्यास, पत्तियों की व्यवस्था किस तरह से पत्तियां व्यवस्थित होती हैं, किस तरह से अरेंजमेंट लेती हैं पत्तियां तने पर, ठीक है ना। और पत्ती प्रकाश संश्लेषण को छोड़ के दूसरे अन्य काम करने के लिए किस किस तरह के अपने रूपों में अंतर करती है, रूपांतरण किस किस तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो एक बहुत शानदार सा सेशन होने जा रहा है आज का, ठीक है ना। तो बने रहिए आप मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं बहुत मजेदार सा सेशन, ठीक है ना। देख लिया ये, इसका और दूसरा मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। तो पर्ण विन्यास फिलोटैक्सी सबसे पहले। और फिलोटैक्सी बच्चों, फिलो का मतलब जो है वो तो क्या है, लीफ, ठीक है ना। फिलो का मतलब क्या है, लीफ। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं पहले से ही, है ना, व्हाइट ले लेता हूं। चलो, फिलो का मतलब जो होता है वो है लीफ, ठीक है ना। और टैक्सी टर्म जो आती है वो ऑटो टैक्सी वाला सिस्टम नहीं है, ये ग्रीक टर्म है टैक्सिस, जिसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट। क्या होता है बच्चों, अरेंजमेंट। समझ रहे हो आपको। तो फिलोटैक्सी का मतलब है स्टेम या ब्रांच पर लीव्स का अरेंजमेंट, मतलब तने या पत्तियों पर तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था। समझ रहे हो आपको। तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था मतलब उनके व्यवस्थित होने के, उनके अरेंजमेंट को ही हम नाम दे देते हैं बच्चों फिलोटैक्सी, पर्ण विन्यास। अरे पत्तियों का विन्यास, विन्यास मतलब व्यवस्था, ठीक है ना। तो पत्ती किस तरह से व्यवस्थित होती है तने पर। टेक्सोनॉमी में क्या है, टेक्सोनॉमी में नॉमोस का मतलब लॉ होता है, टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट होता है, इसका मतलब पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वास्तव में जो क्या किया जा रहा है, ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट किया जा रहा है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। वो क्लासिफिकेशन की साइंस को ही हम क्या नाम देते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। देखेंगे दमदारी से टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से, पूरी जान होती है बायोलॉजी की, ठीक है ना। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे चल रहा है, उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो फिलोटेक टैक्सिस, अब मीनिंग कहीं पे भी चेंज नहीं हो सकता, ये ग्रीक टर्म है बच्चों, ठीक है ना। मैंने बताया था ना कितना जबरदस्त माहौल रहता है ग्रीक टर्म और वास्तव में लैटिन टर्म का। तो टैक्सिस का मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है ना, ऑन स्टेम और ब्रांचेस। तो तने अथवा शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था को पर्णविन्यास कहते हैं, जो 3 प्रकार का होता है बच्चों। 3 मुख्य प्रकार का पर्णविन्यास जो है वो, सबसे पहला पर्णविन्यास है, जैसे आपको एकांतरित पर्णविन्यास हम पढ़ने जा रहे हैं। एकांतरित पर्णविन्यास, एक के बाद एक, मतलब एक साइड में जब दूसरी लीफ आएगी क्रमिक, उसी साइड में जब दूसरी लीफ आएगी तो एक का अंतर आ जाएगा, मतलब बीच में एक पत्ती दूसरी साइड, इधर की साइड में आनी है। समझ आते को, एक के बाद एक। एकांतरित पर्ण विन्यास का केस बनता है पर्व संधि पर एक ही पत्ती लगती है, ठीक है ना। एक इधर है तो एक इधर है, एक पर्व संधि पर एक पत्ती लगी है, एकांतरित देखेंगे। और दूसरा आ जाता है सम्मुख पर्ण विन्यास बच्चों, अपोजिट फिलोटैक्सी, ठीक है ना। एक ही पर्व संधि अगर ये है तो एक ही पर्व संधि पर 2 पत्तियां लगेंगी, एक दूसरे के सम्मुख होंगी। देखते हैं और इनका क्या आगे का कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है ना। और तीसरा बच्चों जो हम डिस्कस करेंगे वो है चक्रिक पर्णविन्यास। 2 से ज्यादा पत्तियां अगर एक ही पर्व संधि पर लगी हैं तो वहां बन जाता है चक्र। 2 तो ये, एक ऐसे, तो बनेगा चक्र ऑब्वियस। तो चक्रिक पर्णविन्यास या वर्ल्ड फिलोटैक्सी बोल देते हैं, हॉल्ड फिलोटैक्सी, ठीक है ना। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं बच्चों, जिसमें सबसे पहला हम बात करने जा रहे हैं एकांतरित पर्णविन्यास। एकांतरित या अल्टरनेट फिलोटैक्सी, अल्टरनेटिवली एक एक प्रत्येक पर्व संधि पर केवल एक पत्ती लगती है, पहले तो ये ध्यान रखना। अगर ये पर्व संधि है तो यहाँ पर केवल एक पत्ती लगी। अब दूसरी पत्ती जो है वो दूसरी पर्व संधि पर इसके आगे, लेकिन ये कंडीशन तीसरी जो लगेगी, समझ रहे हो, एक के बाद एक। एकांतरित कंडीशन में दिशा चेंज होती जाएंगी, ठीक है ना। और एक पर्व संधि पर एक ही पत्ती निकलेगी। तो डायग्राम से
बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करो। ये एक लीफ है, ठीक है ना बात, ये एक पर्व संधि, ये एक लीफ इधर, ये दूसरी लीफ इधर, ये तीसरी लीफ इधर, समझ रहे हो बात को। एकांतरित पर्ण विन्यास का केस है। अच्छा पता है ये एकांतरित पर्ण विन्यास को दूसरा और नाम क्या दे सकते हैं, दूसरा और नाम दे सकते हैं बच्चों इसको स्पाइरल फिलोटैक्सी, स्पाइरल फिलोटैक्सी, ठीक है ना बात, मतलब सर्पिलाकार, सर्पिलाकार पर्ण विन्यास, ठीक है ना। क्यों बोल सकते हैं सर्पिलाकार, देखना जरा, यहां से अगर मैं बात करूं तो इधर से ये ये मजे आए, ठीक है ना, सर्पिलाकार पर्ण विन्यास भी बोलते हैं। सेम ऐसा ही ये है ना, ये दूसरी, ये इधर, ये इधर, ये एकांत, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिवली सक्सेसिवली अल्टरनेट फॉर्म में एक के बाद एक पत्ती निकलती है, लेकिन प्रत्येक पर्व संधि पर एक पत्ती लगती है, तो ये एकांतित पर्ण विन्यास है। लैंग्वेज अब केवल महज क्या रह गई या फॉर्मेलिटी रह गई, प्रत्येक पर्व संधि पर एकांतित रूप से पत्ती लगती है। मैं इसको यहां से तो हटा देता हूं ये वाला मामला, लेकिन इधर लिख भी देता हूं स्पाइरल फिलो, ठीक है ना, टैक्सी। प्रत्येक पर्व संधि पर एकांत रूप से पत्ती लगती है, ठीक है ना भाई बात। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एग्जाम्पल बच्चों चाइना रोज दे रखा है, गुड़हल जो मालवेसी फैमिली का मेंबर है, दूसरा सरसों क्रूसीफेरी का मेंबर, ठीक है ना, सरसों मस्टर्ड, ठीक, ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस इसको नाम दिया जाता है, ठीक है ना। ये आ गया है नाम और वापस बीच में आ जाएगा, तो ढेर से बॉटनिकल नाम भी आपको याद रखने चाहिए इनके, ठीक है ना। ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है ना। सूरजमुखी सनफ्लावर एस्ट्रेसी का मेंबर हो जाता है, ठीक है ना, हेलियंथस एनस का केस सूरजमुखी। तो ये तीन एग्जाम्पल अपन को एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन रट्टाफिकेशन तो करना ही नहीं है, ठीक है ना, रटने के तो अगेंस्ट अपनी मुहिम जारी है। सो नो रट्टाफिकेशन, ओनली कॉन्सेप्ट्स इन बायोलॉजी। अब मैं बताता हूं आपको कि बच्चों ये एकांतित पर्ण विन्यास जो है ना, वास्तव में जो अपन को तीन फैमिली दे रखी है, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं, बार बार चाइना रोज टांग फंसाता है, तो ये मालवेसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन क्रूसीफेरी का अपन को फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम दे रखा है, तो ये पांचवी फैमिली अपन ये कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है ना। मजे वाली बात पता है क्या है, राज की बात बताऊं, हाँ, तो राज की बात झेलो कि वास्तव में एनसीईआरटी ने जो ये तीन फैमिली दे रखी है और दो ये मालवेसी और क्रूसीफेरी, इन सब में एकांतरित पर्ण विन्यास है। तो अब जितने भी एग्जाम्पल इनके एनसीईआरटी ने वहां पे अपन को दे रखे हैं, वो सारे एग्जाम्पल वास्तव में किसके बन जाएंगे, एकांतरित पर्ण विन्यास के बन जाएंगे, अल्टरनेट फिलोटैक्सी के बन जाएंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, एनसीईआरटी की सभी दी गई फैमिलीज, बोले तो कौन सी, बोले तो क्या, फैबेसी, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी सोलेनेसी, ठीक है ना, दूसरी कौन सी हो जाएगी, सोलेनेसी, और कौन सी हो जाएगी बच्चों, लिलिएसी, प्लस मालवेसी, ये दे नहीं रखी लेकिन अलग कर रहे हैं, प्लस और कौन सी बन गई, क्रूसीफेरी, या फिर इसी को दूसरा नाम देते हैं बच्चों ब्रेसिकेसी, आ रहा समझ में, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस नाम है ना, ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है सरसों, ठीक है ना। सारी फैमिली में एकांतित पर्ण विन्यास है, सिंगल शॉट में सारे एग्जांपल फिनिश, कोई दिक्कत, बढ़े आगे चलिए। नेक्स्ट पर्ण विन्यास जो आपको दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है भाई कौन सा, सम्मुख पर्ण विन्यास, अपोजिट फिलोटैक्सी। अपोजिट फिलोटैक्सी में सिंपल सा फंडा है, प्रत्येक पर्व संधि पर क्या लगती हैं, दो पत्ती लगती हैं, प्रत्येक पर्व संधि पर दो पत्ती और एक दूसरे के अपोजिट, समझ रहा था, एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए सम्मुख पर्ण विन्यास बोल दिया गया है, ठीक है ना। अब लेकिन मतलब सिंपल सा जोड़े में लगेंगी पत्तियां, प्रत्येक पर्व संधि पर पत्ती जोड़े में लगेंगी, एक दूसरे के सम्मुख होंगी, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी दो कंडीशन है, इसमें दो कंडीशन कौन सी है भाई, ठीक है ना। इसमें एक कंडीशन ये होती है कि या तो वो पत्तियां जैसे ये जोड़ा है और अगला जोड़ा भी इन्हीं के ठीक ऊपर ऐसा की ऐसा ही है, मतलब निचले वाले जोड़े को ऊपर वाला जोड़ा क्या करे, अध्यारोपित करे, मतलब अतिव्यापित करे, ढक दे, ठीक है ना बात।
तब उसको बोलते हैं अध्यारोपित या सुपरपोज्ड कंडीशन। अध्यारोपित या सुपरपोज। अमरूद के केस में वास्तव में ऐसा ही नजारा देखता है। अमरूद की पत्तियां देखो दिखा रखी है मैंने, ठीक है ना बात। तो ये इमेज देखो, ये वास्तव में एक जोड़ा है, ये पत्ती का एक जोड़ा, क्लियर पॉइंट। और ऐसे ही ये एक दूसरे के सम्मुख है। अब दूसरा जोड़ा देखो जरा, इसी से यहीं से निकल रहा है, ये समझ रहे हो। दूसरा जोड़ा अब ये अंदर जा रहा है, अदरवाइज ये इस तरह का है, समझ रहे हो। ऐसे ही ये जोड़ा, ठीक है ना, ये निचला जोड़ा और इसके जस्ट ऊपर ये इसने अतिव्यापित कर रखा है इसको, क्लियर पॉइंट। मतलब कुल मिला के नजारा क्या चल रहा है यहाँ पे देखना जरा। यहाँ पे नजारा इस तरह का चल रहा है कि ये एक पर्ण, ठीक है ना बाप, और दूसरा जो पर्ण का जोड़ा है वो ठीक इसको क्या कर रहा है, अतिव्यापित कर रहा है। आ रहा है समझ में, क्लियर है भाई पॉइंट, कोई दिक्कत, समझ रहा तू। ये अमरूद के केस में इस तरह का ही नजारा होता है, ठीक है ना। और अमरूद को क्या बोलते हैं यार, इसको तो ये यहाँ पे तो लैंग्वेज आएगी, तो इसको तो मेरे को वापस हटाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट था ये 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 इस जोड़े को ये वाला जोड़ा क्या कर रहा है, अध्यारोपित कर रहा है, अतिव्यापित कर रहा है, ठीक है ना। तो अमरूद गुआवा, सीडियम गुआजावा इसका नाम है, बॉटनिकल नेम। और बच्चों दूसरा होता है क्रॉस डेक्यूसेट। डेक्यूसेट का मतलब क्या होता है, डेक्यूसेट का मतलब ये है कि ये वास्तव में एक जोड़ा है, ठीक है ना, और दूसरा जोड़ा जो होता है वो निचले जोड़े के और ऊपरी जोड़े के समकोण पर होता है, ऐसे समझ रहा तू, अलग दूसरे प्लेन में निचले ये जोड़ा निचले जोड़े के या ऊपरी जोड़े के समकोण पर रहेगा, क्लियर पॉइंट, राइट एंगल पर प्रेजेंट होता है, तब इसको बोलते हैं क्रॉस करता हुआ केस बनता है, ठीक है ना। क्रॉस करता हुआ केस किस तरह से बन जाता है जरा देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूं। पहले तो ये देख लो, कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल बनता है। तो जैसे ये एक जोड़ा आप देख रहे हो, ये एक जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, और इसको ये तो ऐसे है, तो अब ये इस तरह से दिखा, ठीक है ना, ये इस तरह से। मैं यहाँ पे बता देता हूं इसका सीन, जैसे ये कंडीशन है, ठीक है ना बात। अब ये एक जोड़ा इस तरह से है, ठीक है ना, तो दूसरा जोड़ा वास्तव में जो होगा वो इस तरह से, ठीक है ना, राइट एंगल पर है, कुल मिला के इसके राइट एंगल पर है, ठीक है ना। ये इस प्लेन में है तो ये वास्तव में इस प्लेन में जाएगा, राइट एंगल पर, ये, ठीक है ना। अच्छा मेरे को दोनों में एक कॉमन पॉइंट बताओगे, तो लैंग्वेज तो सिंपल सी है, लैंग्वेज में कुछ नहीं बचा, लेकिन इसमें पत्तियां ऊपरी तथा निचले जोड़े के समकोण पर लगती हैं, जैसे आंकड़ा या कैलोट्रोपिस, मदार भी बोलते हैं इसको, है ना। तो मदार नाम से भी ये अगर आ जाए तो ये मदार, यही कैलोट्रोपिस है, ठीक है ना। आंकड़ा को देखा होगा ना, जो वो उसके सीड जो निकलते हैं वो हाबू हाबू जानते हो, उड़ते रहते हैं ना, कॉटन जैसे मामला रहता है, उसमें फाइबर होते हैं, उसके सीड सरफेस से फाइबर निकल, ठीक है ना। तो वो मामला जो है वो क्या है, ये वास्तव में इसी का ही है, ठीक है ना, कैलोट्रोपिस का। अब सुनो जरा, इन दोनों में मेरे को एक बात बताओगे, कमेंट में बताना भाई, दोनों में एक बात बताओ कि सबसे ज्यादा बढ़िया लाइट किसको मिलेगी, कौन सा पर्ण विन्यास लाइट इंसिडेंट या फिर प्रकाश आपतन की दृष्टि से अच्छा रहना चाहिए, कौन सा बढ़िया होगा, ये वाला रहेगा कि वो वाला रहेगा, हाँ। तो ये वाला तो भाई ये नीचे है, ऐसे ही ऊपर है, ऐसे ही, तो ऊपर वाला ही झेल लेगा पूरे प्रकाश को, नीचे वालों को कम मिलेगा प्रकाश। यहाँ पे लेकिन क्या हुआ, ये हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसका मतलब सबको इक्वली क्या मिलेगा, ऊपर से अगर सनलाइट आएंगी, ठीक है ना, तो इक्वली सबको यहां तक जाएंगी सनलाइट, ठीक है ना, नीचे तक। तो प्रकाश प्राप्त करने की दृष्टि से, प्रकाश आपतन की दृष्टि से बेहतर पर्ण विन्यास, आ रही है बात समझ में, नोट कर लेना भाई आप अपने नोट्स में, ठीक है ना भाई बात, कोई दिक्कत है। तो ये सम्मुख पर्ण विन्यास है, समझ में आ गया क्या, दोनों डायरेक्ट एनसीईआरटी एंड डायरेक्ट केवल ये कॉन्सेप्ट दिया है और सीधे आंसर ये क्या दे दिए, एग्जाम्पल्स दे दिए अपन को। तो अमरूद का लेकिन सुपरपोज का है, डेक्यूसेट का हो जाता है कैलोट्रोपिस। और बच्चों नेक्स्ट आ जाता है चक्रिक पर्ण विन्यास। चक्रिक पर्ण विन्यास का केस जो बनता है वो एल्स्टोनिया के केस में आपको बता रखा है। चक्रिक मैंने बताया था, प्रत्येक पर्व संधि पर 2 से ज्यादा क्या लगेंगे,
पत्ते लगेंगे और 2 से ज्यादा पत्तियां लगते ही पर्वसंधि पर चक्र लग जाता है, ठीक है ना। शानदार सा जानदार सा नजारा किसका आया है, चंपा, माइकेलिया, ठीक है ना। ये किसका डायग्राम है, माइकेलिया, चंपा, ठीक है ना बात। तो ये देखो जरा, दोनों के ही केस में क्लियर कट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, प्रत्येक ये पर्व संधि है और इससे कई सारे क्या बन रहे हैं, कई सारे वास्तव में लीफ लगी हुई है, ठीक है ना बात। तो बन गया चक्र, तो और क्या, चक्र तो बनना ही था, ठीक है ना। जब 2 से ज्यादा पत्तियां लगनी है तो चक्र तो बनना ही था, समझ रहे हो, चक्र तो बनना ही था। क्लियर पॉइंट, चक्र पॉइंट विन्यास नाम दे दिया। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। तो इसमें तो सीधे सीधे एल्स्टोनिया का एग्जांपल है। नेरियम कनेर का केस जो बनता है, अपन येलो कलर के फ्लावर्स दिखाई देते हैं जनरली, आप हाईवेज पे जाते हो तो जो डिवाइडर होते हैं वहां पे कनेर का प्लांट लगता है, छोटी छोटी पतली पतली पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, और वो चक्र के रूप में होती है, ढेर सारी लगती हैं, तो ये लगा के रखते हैं अपन, डिवाइडर्स पे जनरली मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो नेरियम कनेर वाला केस बन जाता है। दूसरा माइकेलिया, चंपा का केस तो ये दे ही रखा है, और एनसीईआरटी ने अपन को यहाँ पे दे रखा है एल्सोनिया, हिंदी वाली में माइकेलिया भी दे रखा है, ठीक है ना। इधर उधर मामला गड़बड़ कर रखा है उन्होंने, तो सब तीनों जो एग्जाम्पल है वो आ सकते हैं, वो इनमें से आ सकते हैं बिंदास तरीके से, तीनों को इस तरह से याद रख लो, ठीक है ना। चंपा का तो बढ़िया शानदार सा प्लांट हमने जगह जगह पे देखा होगा, है ना, गार्डन्स इनके बिना अधूरे रहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं प्लांट, तो शानदार, और घरों पे भी लगाते हैं वास्तव में, जहाँ पे बढ़िया शानदार सा एक माहौल रहता है नेचर का, वहां पे ये दिखाई दे जाता है, ठीक है ना। तो एक ऑर्नामेंटल प्लांट की फॉर्म में चंपा का प्लांट लगाते हैं अपन, ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो हो जाता है स्टार्ट बच्चों, पर्ण के रूपांतरण, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। और मॉडिफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग जो बताया है वो क्या बताया है कि प्रकाश संश्लेषण को छोड़कर दूसरे अन्य कार्य करने के लिए वास्तव में पत्ती क्या करती है, अपनी संरचना में रूपांतरण लेती है, अपने रूप में चेंज करती है, वही रूपांतरण है। तो एक एक करके पत्ती के रूपांतरण पढ़ते हैं बच्चों, जिसमें सबसे पहले पत्ती का रूपांतरण है लीफ टेंड्रिल की फॉर्म में, ठीक है ना। पत्ती जब पर्ण प्रतान में कन्वर्ट हो जाए, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हमने प्रतान पढ़ी है, एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन पढ़ा है, वहां तो तने का रूपांतरण थी, लेकिन वो प्रतान वास्तव में पत्ती के रूपांतरण से भी बनते हैं, जो वास्तव में सपोर्ट करके और पौधे को आरोहण देने के लिए, पौधे को असेंडिंग मतलब क्लाइंबिंग के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रतान वास्तव में, जैसे लीफ टेंडल का केस है, मटर के अलग अलग वेराइटीज में ये प्रतान वास्तव में किसी में लीफ से बनते हैं, तो पूरा लीफ की लीफ ही कन्वर्ट हो जाती है प्रतान में, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है, ये एनसीईआरटी की इमेज है, ठीक है ना। तो अगर ये बाई चांस आ जाए तो लीफ का टेंडल में मॉडिफिकेशन है, और वो आ जाए, वो एक छोटा सा डायग्राम और बताया था कद्दू वाला, वो आ जाए तो वो एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है किसमें, टेंडल में, और ये लीफ का मॉडिफिकेशन है टेंडल में। एग्जाम डायग्राम ऐसे की ऐसे आएंगे तो ठीक है ना, इनको दिमाग में फीड करके रखना कि ये लीफ टेंडल का केस बनता था और वो एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन था। ऐसे ही देखो ये उद्यान मटर का ही केस बनता है, उद्यान मटर में वास्तव में ये लीफलेट्स हैं, है ना, और दूसरी लीफलेट का जो जोड़ा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो प्रतान में कन्वर्ट हो गया, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गया, और इनको ये ऊपर बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये लीफलेट टेंड्रिल है, समझ रहे हो, लीफलेट मतलब पर्णक प्रतान। तो पॉइंट क्या बन रहा है, जैसे पर्ण प्रतान होता है एक, तो लीफ कंप्लीट लीफ ही जब किस में कन्वर्ट हो जाए, टेंडल में प्रतान में कन्वर्ट हो जाए। एग्जांपल इसका बन जाता है बच्चों लेथाइरस अफाका, वाइल्ड पी या जंगली मटर इसका उदाहरण बनता है, लेथाइरस अफाका। अलग अलग वेराइटीज हैं ये मटर की, ठीक है ना। ऐसे ही बच्चों पर्णक प्रतान जो अपन खाते हैं, ठीक है ना, वो उद्यान मटर होती है, गार्डन पी जिसके ऊपर मेंडल ने वर्क किया है, ठीक है ना, वो गार्डन पी का एग्जाम्पल है, और वो पाइसम सेटाइवम बोला जाता है गार्डन पी, उद्यान मटर। इसके अलावा लेथाइरस ऑडोरेटस जिसको स्वीट पी बोलते हैं, मीठी मटर जिसको नाम देते हैं, ठीक है ना। इनमें एक्चुअल में पर्णक किस में कन्वर्ट होते हैं, पर्णक प्रतान में कन्वर्ट होते हैं, ये पर्णक है, ठीक है ना। तो पर्णक प्रतान में कन्वर्ट होते हैं, मतलब कंपाउंड लीफ की फॉर्म आ गई एक तरह से। इसके अलावा पत्ती के जो अनुपर्ण होते हैं वो भी प्रतान में कन्वर्ट हो जाते हैं, कई केस में, स्माइलेक्स के केस में ऐसा नजारा देखने को मिलता है जहां अनुपर्ण प्रतान में परिवर्तित हुए। ये अनुपर्ण था, ठीक है ना, पत्ती के यहाँ पे साइड में एक छोटी पत्ती जैसी संरचना अपन ने अनुपर्ण बताई थी, वही वास्तव में अनुपर्ण प्रतान में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, और वास्तव में आरोहण में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, तो वो अनुपर्णी प्रतान बोल दिए जाते हैं। स्टिपुलर टेंड्रिल उनको नाम दिया जाता है, स्माइलेक्स। याद रखने की ऐसी ज्यादा जरूरत नहीं है, रह जाए तो
इमेज के साथ आप फिक्स कर लो कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। और नेक्स्ट है बच्चों व्रंति प्रतान। जब पर्णव्रंत किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रतान में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। और इसका सबसे बेहतरीन सा एक एग्जांपल आया है निपेंथी, जिसको हम आगे और भी बढ़िया तरीके से लीफ के मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे, जहां पिचर प्लांट इसको नाम देते हैं। ये दोनों पिचर प्लांट ही घटपादप हैं, ठीक है ना। हालांकि ये कीटाहारी है लेकिन ये कीटाहारी नहीं होता है, लेकिन ये इनकी लीफ मॉडिफाइड होती है किसमें, पिचर में। लेकिन उसमें वास्तव में उस पिचर शेप, ये पिचर दिख रहा है क्लियर कट, इसमें ये तो पिचर वाला पार्ट, ये लीफ एपेक्स तो कन्वर्ट हुआ किसमें, ढक्कन में, लिड वाली स्ट्रक्चर में। और पूरा की पूरा जो पिचर डेवलप हुआ है, ये पिचर, ये लेमिना वाले पार्ट ने बनाया है ये पूरा की पूरा पिचर, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसकी सहायता से अटैच है, ये एक्चुअल में इनका क्या होता है, प्रतान होता है। और ये प्रतान जो होता है वो किससे डेवलप होता है बच्चों, पेटियोल से डेवलप होता है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है वास्तव में व्रंतीय प्रतान, जहां पर्णव्रंत किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रतान में। तो घटपादप या फिर पिचर प्लांट में या फिर निपेंथीज में वास्तव में जो पर्णव्रंत है वो प्रतान में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। जबकि पर्णफलक कन्वर्ट हुआ किसमें, घड़ेनुमा संरचना में। और पर्ण का शीर्ष भाग, ठीक है ना, पर्ण का शीर्ष भाग कन्वर्ट हो जाता है वास्तव में लिड लाइक स्ट्रक्चर में। और बेहतरीन तरीके से अपन देखने जा रहे हैं आगे, ठीक है ना। अभी इसको मैं फिनिश मारता हूं। तो पर्ण के रूपांतरण प्रतान के रूप में, ठीक है ना, ये गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट पर्ण के रूपांतरणों में दूसरा कॉन्सेप्ट आया है लीफ स्पाइन्स, पर्णकंटक, ठीक है ना। कांटों के बारे में हमने बात की है कि जो फूलों की हिफाजत किया करते थे, उन कांटों के बारे में बात की थे। वो कांटे 3 तरह के हुआ करते थे, 3 तरह के हुआ करते थे। में एक एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन था, थॉर्न में सिट्रस बोगेनविलिया अपन ने एग्जांपल पढ़ा है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरे कांटे जैसी स्ट्रक्चर प्रिकल्स बताई थी, जो रोज के केस में बताया था, ठीक है ना, प्रिकल्स। इसके अलावा वास्तव में जो लीफ स्पाइन्स हैं, जो लीफ या फिर स्टिप्यूल मॉडिफाई होते हैं स्पाइन्स में, उनको रियल में स्पाइन बोलते हैं, वो कांटे स्पाइन बोले जाते हैं, समझ रहा तू। तो ये भी पर्णकंटक का केस, पर्णकंटक अपन ने कहां पढ़ा है बताओ, फिलोक्लेड का केस अपन ने पढ़ा है, वहां पर्णकंटक का केस, जिसमें कैक्टस, ठीक है ना, इसके अलावा यूफोर्बिया का केस बन जाता है, ठीक है ना, ओपनसिया का केस बन जाता है। वहां पत्तियां अल्पकालिक होती हैं, या तो झड़ जाती हैं या फिर कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन अंदर क्या कर दी जाती थी, कम। तो पत्तियां अथवा पत्ती के किसी भाग का नुकीले कांटों में रूपांतरण पर्णकंटक का केस बना है। काम सिंपल सा, कहीं पे इन्होंने वाष्पोत्सर्जन में कमी की है, और सुरक्षा का काम तो होता ही है कांटों का, ठीक है ना बात। तो ये काम हो जाता है। इसके अलावा ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। देखो एक पॉइंट और, ये अलग अलग एग्जाम्पल जो लिए हैं, डायग्राम इमेजेस जो आपको लिए हैं, ये आप देख रहे हो, ये सोलेनम ज़ैंथोकार्पम, ठीक है ना, नीले फूल वाली कटेली और पीले फूल वाली कटेली, जिनको बोलते हैं पीली कटेली, नीली कटेली, ठीक है ना। तो वास्तव में सोलेनम ज़ैंथोकार्पम पीली कटेली का केस है, ठीक है ना, पीली कटेरी, कटेरी बोल देते हैं जनरली, या कटीली बोलते हैं। तो कटीली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके लीफ के जो मार्जिन है ना, वो देखो ये कांटे बना के रखते हैं, लीफ के मार्जिन कंटों को में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो इनको भी चढ़ने वाले जानवर ऐसे इतना ऐसे नहीं खा सकते, ठीक है ना, गड़बड़ है मामला इनका, कोई दिक्कत। ऐसे ही ये कैक्टस वाला मामला ये दे रखा है, बिल्कुल चपटा सा, लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। यहाँ पे भी पत्तियां किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, समझ रहे हो, ये कांटों में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये स्पाइन्स क्लियर कट दिखाई देते हैं, डायग्राम एनसीईआरटी ने अपन को दे रखा है, इसलिए मैंने डाला है, ठीक है ना। और ऐसे ही बबूल का जो केस बना है बच्चों, वहां पे स्टिप्यूल पर्णव्रंत, वो सॉरी अनुपर्ण कांटों में कन्वर्ट हुए हैं। तो ये बबूल का केस है। पहले तो बबूल हिंदी में लिखूं, है ना, बबूल अकेसिया। तो ये पहला केस तो ये है कि ये बबूल का उदाहरण है। और बबूल में होते हैं अनुपर्णी कंटक, अनुपर्णी कंटक, स्टिपुलर स्पाइन्स। अब अनुपर्ण ने प्रतान में भी कन्वर्जन लिया था, ठीक है ना बात। अनुपर्णी कंटक का केस यहाँ पे बना है। इसके अलावा और मैं बताऊंगा आपको कि अनुपर्ण वास्तव में बिल्कुल पत्ती जैसे भी हो जाते हैं कईयों में, जैसे मटर के केस में वो फॉलिएसियस बोलते हैं, पर्णव्रत अनुपर्ण, ठीक है ना, पत्ती जैसे अनुपर्ण हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अनुपर्ण के भी ये रूपांतरण होते हैं वास्तव में बच्चों, ठीक है ना, टेंडल में कन्वर्ट हो जाते हैं या कंटक में। तो बबूल के केस में, अकेसिया के केस में वास्तव में अनुपर्ण का ही फंदा लगता है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े।
तो एग्जाम्पल देखो जरा, ओपनसिया, कैक्टस, इसमें लीफ कन्वर्ट होती है वास्तव में स्पाइन्स में, एलोए, आर्जिमोन, एस्पेरेगस, सोलेनम, ज़ेंथोकार्पम, ठीक है ना, सोलेनम, सोलेनम, ये तो देखा होगा आपने यार, ये सारे प्लांट देखे हैं आपने, है सोलेनम, ज़ेंथोकार्पम, पीली कटेली, ये देखिए ढेर सारी मिल जाती हैं यार इस तरह से, ठीक। अनुपर्णी कंटक स्टिपुलर स्पाइन्स बताइए, जैसे बेरी के, ठीक है ना, बेरी, बेरी वाला जो होता है, छोटा जो बेर होता है, उसमें वास्तव में जिजीफस का केस, उसमें जो कांटे होते हैं वो वास्तव में अनुपर्ण रूपांतरित होता है, बबूल में भी अनुपर्ण क्या होता है, रूपांतरित होता है कांटों में। तो सुरक्षा और वाष्पोषण में कमी का केस यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट, पर्णवृंत के रूपांतरणों में और कौन सा आ जाता है, स्पंजी पर्णवृंत, पर्णवृंत स्पंजी हो जाता है, फूला हुआ हो जाता है, ठीक है ना, तो फ्लोटिंग देता है। अरे स्पंज होगा तो इसका मतलब कहाँ मिलना चाहिए, इसका मतलब एक्वेटिक प्लांट्स का केस बनना चाहिए। तो एक्वेटिक प्लांट में बार बार कौन सा एग्जांपल आते हैं, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, पिस्टिया और आइकॉर्निया में मिलेगा, ठीक है ना। ये आइकॉर्निया का शानदार सा, ये देखो पर्णवृंत फूल गया है, ठीक है ना, घड़ेनुमा कंडीशन में बताया गया है, ठीक है। आइकॉर्निया, इसको भी तो वाटर हाइसिंथ बोलते हैं ना, जल कुंभी, कुंभ जैसी, जलोद्भिद प्लांट जो कुंभ जैसी संरचना रखता है पत्तियों की, ठीक है ना बात, इसीलिए तो पत्तियां खूबसूरत हैं, उसी खूबसूरती के चक्कर में मारे गए थे। आइकॉर्निया को ले आए भारत में, और भारत में ये खरपतवार की फॉर्म में खतरनाक तरीके से डेवलप हो गई। अब इसको हटा पाना मुश्किल हो रहा है, देखेंगे 12th के पहले ही चैप्टर में शानदार तरीके से बताते हैं इसको, वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इकोलॉजी में भी इसका डिस्कशन होगा कि इसने मतलब जहाज, पानी के जहाज के रास्तों तक को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, इतने खतरनाक खरपतवार हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये स्पंजी पर्णवृंत आता है, इसमें आइकॉर्निया पिस्टिया का केस बन जाता है। नेक्स्ट, पंखवत पर्णवृंत, पर्णवृंत पंखवत कहाँ हुआ है, बताया कहीं मैंने, तो ये लेमन के केस में है ना, सिट्रस प्लांट के केस में, सिट्रस प्लांट्स में देखो जरा लीफ, तो ये पर्णवृंत का केस है, ये पंखनुमा हुआ, और ये पत्ती का पर्णफलक जा रहा है, समझ रहा तू, ये पंखवत हुआ और ये पत्ती का पर्णफलक जा रहा है, आ रहा है कुछ समझ में। ये क्लियर कट एक अकेला दिखाया है, ये पंखवत और ये पर्णफलक है, समझ रहा तुमको। और ये क्या है, ये बताना जरा जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो मेरे को, हाँ ये क्या है, ये वाला जो नजारा आप देख रहे हो, हाँ कौन सा कंटक है, ये एक्सिलरी बड होती, एक्सिलरी बड थी जो किस में कन्वर्ट हो गई है, शूल में कन्वर्ट हो गई है। एक्सिलरी बड का थॉर्ड में मॉडिफिकेशन सिट्रस बोगनवेलिया आया था, तो वही तो है भाई, ठीक है ना, तो सिट्रस प्लांट, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो बन जाता है बच्चों, वो बनता है पर्णवृंत के रूपांतरण में, अगला आता है फिल्लोड, और इसको कर लीजिए आप ट्रिपल स्टार मार्क, बोले तो 3 सितारा बिंदु, ठीक है ना। फिल्लोड का केस 3 सितारा बिंदु का केस, और 3 सितारा बिंदु इसलिए है क्योंकि याद करो ऐसे ही मिलते जुलते 2 नाम और आ चुके हैं स्टेम में, जहां फिलोक्लेड हमने पर्णाभ स्तंभ बोला था, क्लेडोड हमने पर्णाभ पर्व बोला था। पर्णाभ स्तंभ क्या था, जब स्तंभ पर्ण के जैसी आभा रखने लगे, जब स्तंभ या शाखा जो मल्टीपल इंटरनोड रखती हैं वो पत्ती जैसी हो जाए, प्रकाश संश्लेषी, और जब पर्व पत्ती जैसा प्रकाश संश्लेषी हो जाए उसको पर्णाभ पर्व बोला था, क्लेडोड बोला था, ठीक है ना। पर्णाभ स्तंभ, कैक्टस, ओपनसिया का केस, यूफोर्बिया का केस, पर्णाभ पर्व वास्तव में जिसको हमने बोला था उसका रस्कस और एस्पेरागस उसके एग्जाम्पल बने थे। और तीसरा ऐसा ही मिलता जुलता नाम लेकिन अलग मॉडिफिकेशन है, अलग भाग का मॉडिफिकेशन है, वो पर्णाभ व्रंत है। व्रंत मतलब पर्णव्रंत का पत्ती जैसी आभा रखना, पर्णव्रंत जब पत्ती जैसी आभा रखने लगे, पर्णाभ पत्ती जैसी आभा रखता है जो, ठीक है ना, पर्णाभ व्रंत, तो पर्णव्रंत जब पत्ती जैसी आभा रखने लग जाए तब इसको फिलोक्लेड बोलते हैं, ओ सॉरी फिल्लोड बोलते हैं, फिल्लोड, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है जरा देखना डायग्राम, देखो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन बबूल का ये उदाहरण बनता है, मैंने पहले भी आपको बताया है ये, ठीक है ना। ये वास्तव में पर्णव्रंत था, ठीक है ना, जो पत्ती जैसा हो गया, प्रकाश संश्लेषी, हरा चपटा, ठीक है ना, बेलनाकार भी हो जाता है कुछ में तो, ठीक है ना, तो हरा चपटा का केस बनता है, और ये चौड़ा हो गया पत्ती जैसा, प्रकाश संश्लेषी हो गया क्योंकि हरित लवक रखता है। और वास्तविक पत्तियां जो होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं, या फिर वो झड़ जाती हैं पूरी तरह से, समझ रहा को, अल्पकालिक होती हैं और छोटी होती हैं वास्तविक पत्तियां, ये झड़ जाती हैं, इस तरह की होती हैं, समझ रहा तू, ये कंडीशन में होती, क्लियर भाई पॉइंट। ये देखो ये वाला नजारा देख, है ना, ये पूरा की पूरा जो है ये
पर्णवृंत पत्ती जैसा बन गया है। ये पर्णवृंत था, पत्ती जैसा बन गया। और वास्तविक पत्ती ये रही, ये वास्तविक पत्ती। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बताई है आज ही, मतलब पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताया था, ठीक है ना। पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताया था। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बताई है। ये वास्तव में क्या है, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे फिर ब्रांचिंग हुई, ये वाली ब्रांचिंग, समझ रहे हो बात को, ये वाली ब्रांचिंग हुई। और इन्होंने क्या है, पर्णक धारण कर रखे हैं, ये समझ रहे हो बात को, ये कंडीशन है। कोई दिक्कत है? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का केस बनता, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बनी थी कि नहीं बनी थी, ठीक है ना, वही नजारा है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल पर्णवृंत जो हो गया वो पत्ती जैसा हो गया। देखो यहाँ पे तो पत्तियां झड़ी गई, ठीक है ना, इस वाले की तो पत्ती झड़ी गई, तो ये पत्ती जैसी संरचना दिख रही है, हकीकत में पत्ती के नाम पे धोखा, मतलब पत्ती जैसा है लेकिन वास्तविक पत्ती तो झड़ गई, ठीक है ना। और ये पर्णवृंत किसके जैसा हो गया, पत्ती जैसा हरा हो गया, प्रकाश संश्लेषी हो गया। प्रकाश संश्लेषण करना मस्त तरीके से, ठीक है ना। तो देखो, जब पर्णवृंत फैलकर चपटी हरी प्रकाश संश्लेषी पर्ण समान संरचना में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है ना, और भोजन निर्माण हेतु ये रूपांतरण होगा, तब इसे पर्णाभ व्रंत कहते हैं, ठीक है ना। और वास्तव में वास्तविक पर्ण जो होती हैं वो छोटी तथा अल्पकालिक होती हैं, एफीमेरल होती हैं, या तो झड़ जाती हैं या फिर ये इस तरह की रह जाती हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया बोले तो ऑस्ट्रेलियन बबूल, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन बबूल इसका क्या बनता है बच्चों, एग्जाम्पल बनता है। ऑस्ट्रेलियन बबूल इसका उदाहरण बनता है। एनी प्रॉब्लम? ऑस्ट्रेलियन बबूल इसका उदाहरण बनता है। कोई दिक्कत है? ठीक है ना, क्लियर है फिल्लोड? तो तीनों में क्लियर समझ में आ गया। वो दो तो स्तंभ के, तने के और पर्व के रूपांतरण आ गए थे, ठीक है ना, और ये वास्तव में जो आया है वो आया है पर्णवृंत का रूपांतरण। तीनों क्लियर है, फिल्लोक्लेड, क्लेडोड और फिल्लोड, क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन जो आई है, अब आता है बच्चों, कई सारे कीटाहारी जो पौधे होते हैं, कीटाहारी पौधों में पत्तियां रूपांतरित होती हैं कीट पकड़ने के लिए, उनका उद्देश्य अलग होता है। एक्चुअल में कीटाहारी पौधों का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इनको मांसाहारी प्लांट भी बोलते हैं, कार्निवरस प्लांट बोलते हैं, या इंसेक्टिवरस प्लांट बोल दो, जो कीटों को पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? ये वास्तव में नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने हेतु कीट पकड़ते हैं। तो अलग अलग क्रियाविधि होती है और उन क्रियाविधि के चलते ही वास्तव में रूपांतरण लेते हैं अपनी पत्तियों में। तो पत्तियां कीट पकड़ने के लिए रूपांतरित होती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर ये वास्तव में कीटाहारी पौधे जनरली ग्रो करते हैं। और नाइट्रोजन की कमी के चक्कर में, उस नाइट्रोजन की कमी अपनी ग्रोथ के लिए तो नाइट्रोजन भी चाहिए भाई, क्योंकि प्रोटीन वोटीन सब मामला, एमिनो एसिड्स और उनका सबका मैटर ही वास्तव में नाइट्रोजन पर टिका पड़ा है, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन की तो खतरनाक वाली होती है, अपने लाइफ को बनाए रखे। सारे एंजाइम्स में प्रोटीन बैठी है, ज्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन के ही तो हैं, और प्रोटीन में वास्तव में नाइट्रोजन का केस है, एमिनो एसिड्स है, और एमिनो एसिड में नाइट्रोजन का मामला तो है ही सही भाई, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन तो जरूरी होती है, ठीक है ना। अब उसकी कमी में उगते हैं, तो इसलिए वास्तव में कीटों को पकड़ते हैं। उसको पकड़ने के, कीटों को पकड़ने के लिए, कीटों को नाइट्रोजन की कमी के लिए पकड़ लिया, और उनके एमिनो एसिड्स का वास्तव में डाइजेशन करते हैं, प्रोटीलाइटिक जूस सीक्रेट करते हैं उनके ऊपर, और उनसे खींच लेते हैं वास्तव में नाइट्रोजन वाला मामला, ठीक है ना। उसके चक्कर में इनको पकड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो जरा, कुछ कीटाहारी पौधों की पत्तियां कीट पकड़ने हेतु रूपांतरण दर्शाती हैं, और उनमें सबसे पहला अपन देख रहे हैं पर्णघट या लीफ पिचर, ठीक है ना। लीफ पिचर, जब पत्तियां किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, पत्तियां कन्वर्ट हो जाती हैं जब घड़े जैसी आकृति में रूपांतरित हो जाती हैं, पिचर शेप आकृति ले लेती हैं पत्तियां। और उसका उदाहरण कौन सा आया है? उदाहरण तो निपेंथीज आ ही गया, घटपादप पिचर प्लांट या घटपादप इसको बोलते हैं। तो ये कीटाहारी पादप, डिस्चिडिया कीटाहारी पादप नहीं था, इसलिए उदाहरण यहाँ पे नहीं दिया, अदरवाइज घटपादप का तो उदाहरण वो भी है, ठीक है ना। अब इसमें क्लियरली जरा कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूं इस पॉइंट को, है ना, ये क्लियरली मामला समझो यहाँ पे भाई। देखो एक्चुअल में पत्ती का कौन सा भाग किस में कन्वर्ट हुआ है मैं वो बता रहा हूँ, क्वेश्चन आ चुका है इनके ऊपर, और अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, इसलिए अच्छे से कवर करो। जैसे ये लगा होगा किसी तने पर या शाखा पर, तो ये वास्तव में जो आप नजारा देख रहे हो ये होता है पर्णवृंत,
जो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो प्रतान में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना, प्रतान में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं व्रंतीय प्रतान। अभी बताया था इसमें व्रंतीय प्रतान, ठीक है ना, पेटियोलर, पेटियोलर टेंड्रिल अभी आया था। तो पर्णव्रंत तो कन्वर्ट हो गया किसमें, पर्णव्रंत तो कन्वर्ट हुआ वास्तव में प्रतान में, ये तो ऐसे। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट आप पूरा देख रहे हो, ठीक है ना, ये पूरा घड़ा है, ये कंप्लीट घड़ा वाला मामला है, ये पिक्चर, ठीक है ना, ये वास्तव में जो पिक्चर बनाता है, ये पिक्चर वाला पार्ट, ये होता है रूपांतरित पर्णफलक। कौन सा है ये, रूपांतरित पर्णफलक। यार यहाँ पे एक डायग्राम आएगा, इसको मैं पहले ही सेट करता हूं। पिक्चर रूपांतरित पर्णफलक, कोई दिक्कत है, ये रूपांतरित पर्णफलक बनाता है। और पर्ण का शिखाग्र जो होता है, पत्ती का शीर्ष, ये बनाता है ढक्कन, ठीक है ना, पर्ण शीर्ष का रूपांतर। एनी प्रॉब्लम, तीनों स्ट्रक्चर क्लियर है, कौन से ने क्या बनाया, पत्ती के किस भाग ने कौन सी संरचना बनाई घटपादप में, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जरा, ये ढक्कन मतलब कीड़ों को व्यवस्था इस तरह की दी जाती है कि अट्रैक्टिव तो है ही सही, कीड़े आएंगे घड़े जैसी, मामला मस्त दिख रहा है, और फिसल पट्टी अंदर, फिसल पट्टी ऐसी होती है कि सीधे कीड़ा पहुंचा और सीधे नीचे, समझ रहे हो, ऊपर से दबाव जब बनता है तो ढक्कन और बंद और हो जाता है, ठीक है ना बात। किस तरह से होता है जरा देखना नजारा, एक शानदार सा आपके सामने नजारा प्रस्तुत किया है। देखो जरा, ये कीड़ा, ये कितनी मशक्कत करने लग रहा है, लेकिन फाइनली ये जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाते ही वहां पे फिसल पट्टी जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है ना, स्लिपरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, हेयरी, ठीक है ना, उसमें से सीधे नीचे जाता है, ठीक है ना, और कीड़ा अंदर गया, उसके बाद में अंदर ही अंदर जो होते हैं वो ग्लैंड्स होती हैं जो प्रोटियोलाइटिक जूस सीक्रेट कर देती हैं, और सीधे भोग लगा दिया जाता है कीड़े पर, और नाइट्रोजन को खींच खांच के और अपना न्यूट्रिशन लिया जाता है। दूसरा नजारा देखो, और भी शानदार वाला नजारा, ये देखो किस तरह से ये बंद होता है ना, कीड़ा जैसे ही जाएगा, ये वास्तव में लिड जो होता है वो किस तरह से बंद हो जाता है, देखो पूरा मुंह बंद हो गया है ना, घड़े का मुंह बंद हो, ये घड़े का मुंह खुलता है ना, ये इस तरह से बंद हो जाता है तुरंत। देखो क्या शानदार शानदार से नजारे हैं नेचर के, है ना, कितने मस्त मस्त माहौल बने हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे यार वो हैं इसके इमेजेस, ठीक है ना, तो आप और भी देख सकते हो। तो देखो कितने बढ़िया बढ़िया वो हैं। तो ये कीटाहारी पादप का केस बनता है, समझ में आ गया, मेन कॉन्सेप्ट अपना यहाँ से उठेगा, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट कौन सा पार्ट किससे बना है, ठीक है ना, बाकी तो कीट पकड़ने के लिए। एक कॉन्सेप्ट ये कि नाइट्रोजन की कमी वाले उसमें उगते हैं स्थानों पर, ठीक है ना, इसलिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही ये किस में कन्वर्ट होते हैं, ये पत्तियां अपना रूपांतरण ले लेती हैं कीट पकड़ने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट नजारा कीटाहारी पौधों के रूपांतरण में, दूसरा कीटाहारी पौधा लीफ ब्लेडर, जब पत्ती किस में कन्वर्ट हो जाए, ब्लेडर जैसी संरचना में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, वॉलीबॉल फुटबॉल का ब्लेडर देखा है इस तरह से, है ना, फूला हुआ सा मामला, वही ब्लेडर जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और ब्लेडर वर्ट ही इसका उदाहरण है, यूट्रिकुलेरिया जिसको ब्लेडर वर्ट ही बोलते हैं, ठीक है ना, जो वास्तव में रूटलेस फ्री फ्लोटिंग क्या होता है, एक एक्वेटिक प्लांट होता है, मतलब मूल रहित स्वतंत्र जो प्लावी जलीय पौधा होता है, उसमें देखो जल के अंदर ही से इसका इमेज लिया है ना, जल के अंदर की ही इमेज ली गई है। और ये शानदार शानदार से क्या है, ये जो आप देख रहे हो, ये ब्लेडर नुमा संरचना है, ये ब्लेडर होते हैं, ठीक है ना, इसमें उलझे हुए से कुछ फाइबर्स होते हैं जिनमें वास्तव में कीट पहुंचता है और उस ब्लेडर में सीधे फंसता है जाके अंदर, ठीक है ना, विशेष मैकेनिज्म के थ्रू। और इसको अगर एक ब्लेडर को मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊं तो देखो कितना मस्त सा नजारा आता है ब्लेडर का, ठीक है ना, ये ब्लेडर का मस्त सा नजारा, जिसमें इनमें ये फंसता है और सीधे ब्लेडर में ले लिया जाता है, और वहां पे ब्लेडर के जो पेरीफेरी होती है उसमें वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो प्रोटियोलाइटिक जूस सीक्रेट करेंगी, और सीधे भोग लगा दिया जाता है कीड़े पर, मस्त नाइट्रोजन को खींच खांच के अपना न्यूट्रिशन लिया जाता है। तो इस तरह से ब्लेडर वर्ट का केस, बहुत शानदार शानदार से नजारे, ठीक है ना, प्लांट्स के आज देखने को मिले ही होंगे आपको, ठीक है।
बढ़े आगे। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है बच्चों, वो आ जाती है वीनस फ्लाईट्रैप डायोनिया, डायोनिया म्यूसिपुला। डायोनिया म्यूसिपुला जो वीनस फ्लाईट्रैप जिसको बोलते हैं, एनसीईआरटी ने दे रखा है, इसका भी जिक्र कर रखा है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। वो किस तरह का होता है नजारा देखो, इसमें एक्चुअल में देखो वीनस फ्लाईट्रैप के ये पत्ती जो होती है वो बाइलोब्ड होती है। देखो कितना शानदार सा नजारा है, ये पत्ती और पत्ती में ये वाला जो भाग आप देख रहे हो ये पर्णवृंत वाला भाग है, ये पर्णफलक वाला भाग है। वो पर्णफलक जो होता है वो बाइलोब्ड कंडीशन है, ठीक है ना। एक लोब इधर है, एक लोब ये है, ठीक है ना। इस तरह से पत्ती का ये पर्णवृंत होगा और ये पर्णफलक है, लेकिन पर्णफलक कैसा है, बाइलोब्ड कंडीशन है ये। आ रहा है। अब कीड़ा आया यहाँ पे, ये रखा कीड़ा पकड़ा है, कीड़ा आया और यहाँ पे ये वाले जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखें, ये वास्तव में क्या होते हैं, ये सेंसिटिव हेयर्स होते हैं, इनके ट्रिगर हेयर्स बोलते हैं इनको, ठीक है ना। सेंसिटिव हेयर्स हैं वास्तव में, ठीक है ना। और ये सेंसिटिव हेयर इस ये जो पूरा की पूरा ये लोब लाइक स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, जो द्विपाली दो पालियां जो हैं पत्ती की, उन पालियों की आंतरिक सतह पर वास्तव में ट्रिगर हेयर्स होते हैं, जिनको संवेदी रोम बोलते हैं, संवेदी रोम बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रिगर हेयर्स। और ये संवेदना लेते हैं कि आ गया कीड़ा, ठीक है ना। उसके बाद में पत्ती वास्तव में क्या करती है, देखो जरा, पत्ती यूं कीड़े को ऐसे पकड़ ले, एक लपाड़ा लगता है, कीड़ा चित्त, समझ रहा को, बेहोश, और उसके बाद में सीधे भोग लगा लिया जाता है और न्यूट्रिशन की तरह यहीं पे वास्तव में वो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो काम करेंगी अपना आगे का, ठीक है ना। तो इस तरह से ब्लैडर वाट क्लियर बहुत वो सॉरी वीनस फ्लाईट्रैप का ये बहुत शानदार सा नजारा जिसमें बाइलोब्ड कंडीशन है, ठीक है ना, बाइलोब्ड कंडीशन है। अब देखो जरा किस तरह से इसकी मैकेनिज्म चलती है, वो सीधे लाइव दिखा रहा हूं आपको, शानदार सा एक प्रकृति का और गजब का नजारा। आर यू रेडी? हाँ बताओ। तो देखो एक बहुत शानदार सा नजारा जो आता है, ये तो वो पॉइंट बताया है, लेकिन ये नजारा देखो आप, कॉन्सेप्ट तो हो चुका, ये कीड़ा आया और ये समझ रहा, तो ये कवर कर दिया। अब कीड़ा वहीं पे जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक वहीं पे चिपका रहता है। उसके बाद में अंदर देखो, अंदर सरफेस में देखो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वहीं से जूस सिक्रेट कर दिया जाता है, प्रोटियोलाइटिक जूस, ठीक है ना। और कीड़े से न्यूट्रिशन ले लिया जाता है, नाइट्रोजन को खींच लिया जाता है। क्या जबरदस्त नजारा, ठीक है ना। इसी का एक पार्ट वास्तव में किस तरह से मैकेनिज्म शो कर रहा है वो बताया गया है। और दिखाऊं? हाँ बताऊं? और चलिए तो देखिए एक नजारा और देखो, ये एक है ना, ये वास्तव में एनिमल एक छोटा वो है, वो आया और उसमें फंस के रह गया। देखो कितनी मशक्कत कर रहा है, लेकिन बिल्कुल यूं पैक कर दिया जाता है। हेयर्स एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं और उसको वहीं फंसा लिया जाता है और धीरे धीरे भोग लगा दिया। स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट्स को ये जनरली पकड़ते हैं जिनमें नाइट्रोजन ज्यादा होती है, तो उनकी उसी की पूर्ति के लिए तो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मस्त मस्त से नजारे आपके सामने हैं, ठीक है ना। देखिए एंजॉय करो नेचर का नजारा, सबकी व्यवस्थाएं सेट कर रखी हैं, ठीक है ना। भगवान ने सबकी व्यवस्थाएं सेट कर रखी हैं, हर किसी का एक स्पीसीज को दूसरे का क्या बनाया है, प्रे बनाया है, और हर किसी प्रे का प्रेडेटर बिठा रखा है, ठीक है ना। तो वही चैन चलने दो उनको, अपना जब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जब बढ़ा दी जाती है ना, कि भगवान ने जो सेट किया है उसी को ऐसे ही रहने दो, प्रकृति में ही चलने दो, तब अलग मजा आता है प्रकृति को फिर देखने का। फिर प्रकृति आपको देखो बिना किसी भेदभाव के, ठीक है ना, और बिना किसी वास्तव में आपको 1 रुपया एक कीमत चुकाए आपको बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें देती हैं। सबसे बड़ी तो यार कितनी मतलब नजारा देखो, कितना मनमोहक नजारा होता होगा इन चीजों का। हालांकि एक की जान जा रही है इस केस में, लेकिन प्लांट वास्तव में पकड़ के और इस तरह से कर रहा, प्रेडेशन कर रहा है एक तरह से, है ना। क्या जबरदस्त नजारा है नेचर का। तो इसकी द्विपालित पत्ती के किनारों पर आंतरिक सतह की और कठोर संवेदी रोम होते हैं, ट्रिगर हेयर्स लगे होते हैं, उन्हीं की सहायता से ये क्या कर लेता है, इसको पकड़ लेता है, ठीक है ना। लोब्स क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम भाई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो जरा, अगला जो पॉइंट बन जाता है आपका, वो कीटाहारी पौधों का अगला रूपांतरण जो आता है वो है बच्चों ड्रोसेरा, जहां से हमने इंट्रोडक्शन दिया था इस वीडियो का, और वो शानदार सा जानदार सा खूबसूरत मौत के बारे में जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना, ब्यूटीफुल डेथ। हाँ खूबसूरत मौत की, मौत खूबसूरत कैसे हो सकती है, तो मौत खूबसूरत देखिए किस तरह की जबरदस्त
वाले नजारे के साथ होती है। ये इतने शानदार शानदार, ये लीफ, ये पेटियोल है और ये लीफ है। लीफ ने अपने किनारों पर वास्तव में क्या लगा रखे हैं, ये एक्चुअल में टेंटाकल्स लाइक स्ट्रक्चर के टेंटाकल्स लगा रखे हैं, ठीक है ना। और वो टेंटाकल्स के ऊपर ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसको ये ड्रॉसेरा में ड्रॉसो टर्म पता है, ड्रॉसो टर्म, ड्रॉसो का मतलब होता है सन ड्यू, और इसको सन ड्यू प्लांट भी बोलते हैं, है? सूरज वाली जो ओस जो होती है, सुबह सुबह ओस जैसी दिखाई देती है ना, पत्तियों के ऊपर कहीं पे ओस जो दिखाई, ओस की बूंद जो दिखती है वास्तव में वो ड्यू लाइक कंडीशन होती है, तो उसके जैसा ही नजारा होता है, ठीक है ना। लेकिन ये एक्चुअल में ग्लिटरिंग एक तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जहां पे प्रोटियोलाइटिक जूस सीक्रेट करने वाले हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, साथ में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो इनकी सहायता, अब जब जैसे ही थोड़ा बहुत लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो शानदार वाले चमकते हैं, ठीक है ना, बड़ा मनमोहक सा नजारा होता है। और मनमोहक, ठीक है ना, नजारे को देख के और वास्तव में अपनी पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, कीड़ों को आकर्षित किया जाता है, कीड़े जाल में फंस जाते हैं और वहां मनमोहक नजारे के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो देखो जरा क्या बेहतरीन तरीके से खूबसूरत मौत दी जा रही है, धीरे धीरे मौत के आगोश में सुला दिया जाता है कीड़े को, और फिर न्यूट्रिशन को खींच लिया जाता है आसानी से। अरे सन कीड़ा भी बोला ठीक है, मजे तो आ रहे हैं ना, गया मौत के आगोश में, ठीक है ना। तो एक कीड़ा ऊपर से और आ रहा है, इसमें देखा ना जरा इसका एक और, हाँ देखो एक कीड़ा यहाँ पे, यहाँ से आएगा, ये आ गया, ये एक दूसरा और आ गया कि तू भी आ भाई, ठीक है ना। अपन तो बैठे ही इसलिए हैं, आओ, ठीक है ना, आओ। फिर निद्रा में सुला दिया जाता है कीड़े को और अपना न्यूट्रिशन लिया जाता है। तो ये शानदार शानदार से नजारे, ये ड्रोसेरा का केस है जिसमें पर्णफलक वास्तव में स्पर्शक धारण करते हैं, टेंटाकल्स धारण करते हैं, ठीक है ना। तो ये टेंटाकल्स में वही चमकने वाले ग्लिटरिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर कंडीशन होती है, ठीक है ना। शानदार शानदार से नजारे दिखते हैं। और भी बता देता, और भी इसका मैं बता देता हूं आपको इमेज, देखो जरा ये वाली इमेज, ये देखो पूरा प्लांट, ये कीड़ा, और ये मस्त, हाँ पूरा मुड़ गया और कीड़े को दबा लिया बिल्कुल अंदर, ठीक है ना। क्या शानदार सा नजारा दिख रहा है, देख रहे हो प्रॉपर, है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे वही ग्लैंड्स जो होंगी वो अपना काम आगे बढ़ा देंगी और कीड़े को पूरी तरह से फिनिश कर दिया जाता है, ठीक है ना। और नज़ारा दिखा दूं, और देख लो, चलो एक नज़ारा जगह थी तो देखो, शानदार शानदार नेचर के नज़ारे। ये मक्खी को पकड़ रखा है, ठीक है ना, और यूं पूरी तरह से कब्जे में लिया जा रहा है मक्खी को, मक्खी तड़प रही है, ठीक है ना। और किन की वजह से, किन की वजह से, इंसेंडिव लाइक स्ट्रक्चर्स की वजह से, है ना। इन्होंने अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट होकर पहुंची और वहां तो फिर व्यवस्थाएं दूसरी होती है, ठीक है ना। और बिल्कुल मौत के आगोश में सुला दी जाती है मक्खी, ये गया कीड़ा काम से, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कितने तगड़े तगड़े हथकंडे अपनाते हैं कीड़ों को फंसाने के लिए, ठीक है ना भाई बात। तो ये मस्त से नज़ारे आपने देखे। इसके बाद में एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, पर्ण के रूपांतरणों में फ्लैशी लीव्स अपन ने बताई थी, मांसल पत्तियां पढ़ लिया, हालांकि कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। प्याज और लहसुन में खाने वाला जो भाग होता है बल्ब का, ठीक है ना, वो वास्तव में स्केल्स लीफ बेसिस, ठीक है ना। तो ये स्केली लीफ है, स्केली लीफ बेस, ये ही तो कौन सा था, यही तो खाद्य भाग था, ठीक है ना, यही तो खाद्य भाग था, खाद्य भाग बल्ब का, ठीक है ना बात। ये ट्यूनिक थी जो पतली सी परत होती है जिसको अपन छिलके को हटाते हैं, और ये बेसल प्लेट जिसको बताया है वो वास्तव में हासित क्या है, ये तो हासित तना ही तो था, तो हासित तना है। और ये रूट्स जो हैं वो कैसी हैं बच्चों, ये अपस्थानिक जड़ें ही तो थी। एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत, नो दिक्कत, तो क्लियर है पॉइंट। ये वास्तव में जो आप देख रहे हो ये कौन सी बर्ड थी, ये एक्सिलरी बर्ड थी, और यहाँ कौन सी बर्ड थी, यहाँ टर्मिनल बर्ड थी, ठीक है ना। अपस्थानिक जड़, हासित तना, वास्तविक तना ये है, ठीक है ना। और यहाँ से जो ऊपर निकलता था वो क्या निकलता था, वो स्केप निकलता था, जो पुष्पक्रम धारण करता था वो तने के नाम पे धोखा था, ठीक है ना बात। तो ऐसे धोखाधड़ी से बचना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके, तो बिंदास तरीके से ये लेक्चर समाप्ति की तरफ, ठीक है ना। सो थैंक यू, और कीप रिफाइनिंग योरसेल्फ विद कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स के साथ आप अपने आप को रिफाइन करते रहिए।
नीट विजन। नीट विजन का ये बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए जी जान से लगा हुआ है बच्चों, तो जुड़िए आप बिंदास, और वास्तव में एक जेन्युइन कॉज के लिए स्टार्ट किया गया है, उसका सपोर्ट करिए, ठीक है ना। यूट्यूब को बढ़ाइए, आप, आपका ही चैनल है, इसको ग्रोथ कीजिए और नीडी पर्सन्स तक आप इसको पहुंचाइए। बस नीडी पर्सन मतलब सारे की सारे, जो भी जिसने भी सपना देखा है डॉक्टर बनने का, ठीक है ना, वो केवल पैसे की वजह से, वास्तव में ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर ये तैयारी नहीं कर पाए नीट की, इसीलिए प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं वो उद्देश्य की पूर्ति करता है। एक बहुत ही नॉमिनल से चार्ज में अपन ने स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो आप कोर्स ज्वाइन करिए, ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले से, शानदार सा ऐप है, उसमें बहुत गजब गजब के आपको सारे के सारे वीडियोस दिखेंगे भी, पब्लिक सेक्शन में भी, और सेक्शन वाले फोल्डर में भी जाओगे तो वहां पे क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन करिए। तब तक के लिए अगले वीडियो लेक्चर का, ठीक है ना, अपन लेके आते हैं, तब तक के लिए